खारे पानी जैसा प्यार। अभी इधर आ। तुम में दोनों में कशान कौन है? जी मैं हूँ काशान। मेरा ख्याल है आप उस्ताद रोशन के कत्ल के सिलसिले में आए हैं। वो केस जिनके पास है वही आएंगे। तुम ये बताओ, ये गाड़ी किसकी है? ये मेरे गाहक की है, 4 दिन पहले आई थी। बिल्कुल सर, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक ये गाड़ी 4 दिन पहले ही चोरी हुई है और पिछले 4 दिन से हम इस गाड़ी को ढूंढ ढूंढ कर थक रहे हैं, लेकिन गाड़ी यहीं मौजूद है। चोरी की गाड़ी? हाँ हाँ, चोरी की गाड़ी। हमें तो तेरी बड़े दिनों से तलाश थी। नहीं सर, आपको गलत फहमी हुई है। यहाँ चोरी की गाड़ी का काम नहीं होता। सर, ये गाड़ी हमारा एक कस्टमर हमें 4 दिन पहले ही देकर गया है। आप कहें तो मैं आपकी फोन पे भी बात करवा देता हूँ। अच्छा, लाओ जरा मिलाओ नंबर, हम भी तो देखें। नंबर से जवाब नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। बड़े फनकार बनते हो मियाँ, लेकिन ये फनकारियाँ हमारे साथ नहीं चलेंगी। सर आप यकीन करें, यहाँ चोरी की गाड़ी का काम नहीं होता। चोरी की गाड़ी तुम्हारे वर्कशॉप से बरामद हो रही है और तुम यहाँ सच्चाई के किस्से सुना रहे हो। ले चलो इनको मोबाइल में। सर आपको गलत फहमी हुई है, हम चोरी की गाड़ी का काम नहीं करते। चलो चलो थाने में। सर आप मेरी बात तो सुने। बात सर आप मेरी बात सुने, आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। सर आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए सर। कशान, तू टेंशन नहीं ले यार, मैं आता हूँ किसी को लेकर। कशान, तू टेंशन नहीं लेना, मैं आ रहा हूँ। आंटी, मनार का जुनून दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और ये शादी डिले करने का कुछ फायदा नहीं है। हाँ, मैं देख रही हूँ कि वो बहुत बेखौफ होती जा रही है। आप उसके बाहर निकलने पे पाबंदी क्यों नहीं लगाती? मैं बहुत एहतियात से काम कर रही हूँ। अगर हमने उसके जाने पे पाबंदी लगाई तो उसका जुनून और बढ़ जाएगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता आप किससे खौफजदा हैं, मनार से या उस काशान से? अपने नाम से, अपनी साख से खौफजदा हूं मैं। आप देखिएगा, मनार ऐसे कारनामे अंजाम देगी कि जो आपका नाम और आपकी साख को मिनटों में बहा के ले जाए। मैं मनार को बहुत प्यार से समझाऊंगी। अफरोज जहां है नाम मेरा, और मैं ऐसी प्लानिंग करती हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकते। यकीन नहीं आए तो साले आपा से पूछ लो जाके। उनसे क्या पूछूं? ये शादी को डिले करने का स्टूपिड मशवरा भी तो उन्हीं का था। तुम देख रहे हो आजकल मसूद कितने करोड़ों में खेल रहा है। सारी प्लानिंग और सारे फैसले मेरे हैं और तुम्हारे लिए भी मैं ऐसा फैसला करूंगी, बस तुम सिर्फ देखते जाओ, इंतजार करो। अनार, क्या सोच रही हो? मैं तो बस यूं ही। आप बताएं, कोई काम है मुझसे? हाँ, मैंने सोचा कि बोर हो रहे हैं, चलो कहीं घर से बाहर चलते हैं ड्राइव पे। लगता है आपका तो मुकम्मल बोर होने का प्लान है ना। आपने मुझसे सीधे मुंह बात करनी है ना, मैं आपको जवाब दूंगी, तो फिर ये सब क्या है? अनार, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी दोस्त भी तो हूं ना। चलो अब देर नहीं लगाओ, शाबाश, जल्दी से तैयार होके आ जाओ। चले, ठीक है। आपका होनहार बेटा चोरी की गाड़ियों के रंग रूप बदल देता है और गाड़ियां इसी शहर में चल रही, पुलिस को खबर ही नहीं। वाह, बहुत खूब इंस्पेक्टर साहब। मेरे शौहर के कातिलों को तो अब तक गिरफ्तार नहीं किया आप लोगों ने, और मेरे बेटे को बेगुनाह आप लोग यहाँ ले आए। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो जुर्म करे उसको हम गिरफ्तार ना करें। आप बेफिक्र रहिए, आपके शौहर के कातिलों को भी इसी तरह पकड़ के लाएंगे।
देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा मुजरिम नहीं है, वो बहुत बीमार है, उस पर रहम करें। क्या बीमारी है उसे? चंद दिनों पहले उसका गुर्दे का ऑपरेशन हुआ है, उसका सिर्फ एक ही गुर्दा है। अच्छा, ऐसी हालत में भी वो क्राइम करता है? मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दे, वो बेगुनाह। देखिए मैडम, आप अभी जाएं और कल कोई वकील करें, फिर ही कोई बात बनेगी। पापा पापा वो आपके फ्रेंड है ना एंटी कार लिफ्टिंग सेल में? क्यों बेटा, किसी की गाड़ी चोरी हो गई क्या? पापा गाड़ी नहीं चोरी हुई, लेकिन काशान को अरेस्ट कर लिया चोरी की गाड़ी बनाने के इल्जाम में। काशान को? लेकिन वो तो ऐसा लड़का नहीं है, कोई गलतफहमी हुई होगी। पापा अब 2 दिन के बाद उसकी कोर्ट में पेश किया, पता नहीं पुलिस कैसा सलूक करेगी उसके साथ। प्लीज आप कुछ करें ना, प्लीज। हाँ बैठो, मैं बात करता हूँ। हेलो जी, ज़रा पीएसपी कामरान यज़दानी से बात कराइए। इस्लामाबाद ट्रांसफ़र हो गई? अच्छा ओके, ठीक है, शुक्रिया। क्या हुआ पापा? पापा प्लीज कुछ तो करें आप। ऐसा करते हैं कि पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहाँ जाके सही सूरत हाल का अंदाजा होगा। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? क्या हुआ? काशान को पुलिस पकड़ के ले गई है, ज़रा हम लोग जा रहे हैं पुलिस स्टेशन तक। तो ये हमारा मसला तो नहीं है। लेकिन मम्मा वो बेगुनाह है, उसे चोरी की गाड़ी बनाने के इल्जाम में अरेस्ट किया है। तो आप दोनों उस चोर की मदद करने जा रहे हैं। मम्मा वो चोर नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। ये तो उसके लिए पागल हो रही है, आप तो होश के नाखून लें। अब क्या घर की लड़कियां पुलिस स्टेशन जाएंगी एक चोर को छुड़वाने के लिए? मम्मा वो कार लिफ्टर नहीं है, वो चोर नहीं है, और प्लीज आप उसे बार बार ऐसे मत कहें। मैंने उसके लिए बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था, वो एक लालची लड़का है। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पुलिस स्टेशन बिल्कुल नहीं जाएंगे, इसलिए कि ये हमारा मसला नहीं है। ये आपका मसला यकीनन नहीं हो सकता, लेकिन मेरा मसला है। मैं अभी और इसी वक्त पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम नहीं जाओगी। मम्मा मैं जाऊंगी और आप मुझे रोक नहीं सकती। अब मैं भी चलता हूँ बेटा, हम आते हैं भी। अस्सलाम वालेकुम जी, वो आपसे कुछ बात करनी थी। तशरीफ रखिए। बैठो। फरमाइए। इंस्पेक्टर साहब, हम यहाँ काशान के लिए आए हैं। मैडम, चोरी की गाड़ी काशान के वर्कशॉप से बरामद हुई, जिसको वो मुकम्मल तौर पे चेंज कर रहा था। ये तो काम है उसका। ये काम है उसका, यानी चोरी की गाड़ियों को कंप्लीटली वो चेंज कर देता। अजीब बात है। इंस्पेक्टर साहब, वो गाड़ियाँ चोरी की नहीं होती। मैडम, बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ कि चोरी की गाड़ी उसके वर्कशॉप से बरामद हुई। मुझे उस गाड़ी का कोई रिकॉर्ड दिखाइए। जी बिल्कुल, ये पूरा रिकॉर्ड है उसका। FIR की कॉपी दिखाइए मुझे। ये रही FIR की कॉपी, और जिन्होंने FIR कटवाई है हमने उसको भी बुलाया। अकबर, जरा सद्दीक साहब को लेके। सिद्दीक, तुमने ये घटिया हरकत किसके कहने पे की है? साहब जी, वो बेगम साहब और शारिफ साहब के कहने पे ये सब कुछ किया साहब जी। ये जो घटिया हरकत तुमने अपनी मालकिन के कहने पे की है ना, अब मैं तुम्हारे खिलाफ FIR कटवाऊंगी धोखाधड़ी पे, और फिर कहना अपनी मालकिन से कि आके छुड़वाएं तुम्हें। मनार बीबी मुझे माफ कर दे। मनार बीबी, ऐसा नहीं करे मनार बीबी।
प्लीज। मैडम ये क्या सिलसिला है? इंस्पेक्टर साहब, ये गाड़ी सदीक की ही है और इसी ने काशान के गैरेज पे खड़ी की है और ये गाड़ी इसे मेरी मम्मा ने दी है। इस गाड़ी की फर्स्ट ओनर तो अफरोज जहाँ है। जी इंस्पेक्टर साहब, वो मेरी मम्मा है और ये सारा ड्रामा उन्होंने किया है ताकि वो काशान को फंसा सके। बता भाई, क्यों किया तुमने इस तरह? तेरा क्या मफाद था कशान को फंसाने में? वो साहब जी, इस केस पे काशान साहब को 2 साल की सजा हो जाती तो रास्ता साफ हो जाता, वो यही चाहते थे बस। अबे किसका रास्ता साफ हो जाता? साफ साफ बता। वो जी बड़ी बेगम साहिबा मनार बीबी की शादी शारिफ साहब से करना चाहती थी और काशान रास्ते की रुकावट था, इस वजह से इन्होंने सब कुछ करने को कहा मुझे। बीबी जी मुझे माफ़ कर दें बीबी जी। आप काशान को साथ ले जाइए, बाकी ज़ाब्ते की कार्रवाई मैं पीर को कर लूँ। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। छूट तो नहीं जाएगा ना? पक्का काम किया, गाड़ी उसके वर्कशॉप से बरामद हुई, छूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। गुड। अब मैं मनार की शादी सुकून से करूंगी। आपने उसे पुलिस स्टेशन क्यों जाने दिया? मैंने मना किया था उसे, फिर बाद में सोचा जाके अपनी आंखों से देखेगी तो उसे खुद ही नफरत हो जाएगी। क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ मुझे, क्यों किया? आप बताएं, क्या वजह है जुल्म की? जवाब दो मुझे, क्यों किया तुमने ऐसा मेरे काशान के साथ? तुमने एक मासूम बेगुनाह इंसान को गिरफ्तार करवा दिया। तुमने तो कहा होगा कि ये लो पैसे लो, मारो इसे, खूब मारो, लहू लहान कर दो इसे, क्योंकि मुझ में तो इतनी हिम्मत है नहीं, मैं एक बुज़दिल इंसान हूं ना। और आपने ऐसा कैसे सोच लिया मामा कि आप काशान को जेल में डलवाएंगी और मैं आपके इस घटिया भतीजे से? आप कहां जा रहे हैं? मामला बहुत सीरियस हो गया है। ये सब कुछ आपकी और मामा की गलत प्लानिंग का नतीजा है। बिला वजह आप दोनों ने शादी पोस्टपोन की और अब आपके पास इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। तुम्हारे साथ मिलके मैंने प्लानिंग की। उस सदीक ने पुलिस और मनार के सामने तुम्हारा नाम लिया है। तो आप उसे फारिग कीजिए। मैंने उसे फारिग कर दिया है, मगर मनार के ऊपर से अब मेरा ट्रस्ट खत्म हो गया है। वो मेरी किसी बात पे एतबार नहीं करेगी, ना ही मुझसे डरेगी। तो फिर क्या सोचा है आपने? मैं सोच रही हूँ कि इस टॉपिक को थोड़े दिन ना छेड़ा जाए। What? कैसी बातें कर रही हैं आप? वो दोनों वहां कुछ कर बैठे और आप मुझे सिर्फ तसल्लियां देती रह जाएंगी। मनार ऐसा कुछ नहीं करेगी, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। आप कैसे कह सकती हैं कि वो कुछ नहीं करेगी? कुछ दिनों पहले मनार को मैंने पूरी प्रॉपर्टी का विजिट कराया है और वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो वो इस सारी प्रॉपर्टी से महरूम हो जाएगी। वकील साहब, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि जो मेरी प्रॉपर्टीज़ आपने मीनार के नाम की थी उसकी फाइल्स मुझे चाहिए। लेकिन मैडम ने तो उन प्रॉपर्टीज के पेपर पे काम करने से मना कर दिया था। व्हाट?
वकील साहब, मैं उस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं जो मेरे नाम पर है। जी जी, मैं भी उन्हीं पेपर्स की बात कर रहा हूँ। कमाल की बात कर रहे हैं आप। प्रॉपर्टी मेरे नाम है और आप एडवाइस अफरोज से ले रहे हैं। देखिए, मैडम ने कहा था कि अब हमारा प्लान चेंज हो गया है और वो प्रॉपर्टी सेल करनी है। आपके दामाद साहब को यूएसए में बिजनेस करना है। वकील साहब, फौरन मेरी तमाम प्रॉपर्टी मेरी बेटी मनार के नाम पर रजिस्टर करवाइए और वो सारी फाइल्स मुझे लाके दीजिए। ओके, ठीक है। मेक इट फास्ट प्लीज। जैसा आपका हुक्म, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह समझे इन जालिमों को। बिल्कुल भी रहम नहीं आया मेरे बच्चे के साथ ऐसा करते हुए। अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने मुझे बेड पर लटाकर उल्टा मरीज बना दिया। अरे वो दुनिया भर के दानिश्वर, ये हम नहीं कह रहे कि डॉक्टर्स ने कहा तुझे कि तू रेस्ट कर। अम्मी जी, देख रही हैं आप, जनाब का एक ही गुर्दा रह गया, उस पर भी भरम चेक करें इसके आप। तुम दोनों आपस में लड़ते मरते रहना। अरे अम्मी जी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं जब भी गांव जाने की कोशिश करता हूं ना, ये मुझे हमेशा रोक लेता। अम्मी, इसने खुद कसम खाई है कि जब तक मनार भाभी हमारे साथ नहीं जाएंगी, ये नहीं जाएगा। क्यों? खाई थी ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आ रही हो? मैं यूनिवर्सिटी गई थी। अब तुम अपनी मम्मा से झूठ बोलोगी? आप कहना क्या चाह रही हैं? तुम काशान से मिलने गई थी ना? काशान अच्छा लड़का है, इसमें छुपाने की क्या बात थी? खारे पानी जैसा प्यार, खारे पानी जैसा प्यार। आंटी, यहाँ डाइनिंग में हूँ, इधर आ जाओ। ये देखा आपने, बस इसी की कमी रह गई थी। ऐसी कौन सी खास खबर आ गई? क्यों? आपने आज का न्यूज़पेपर नहीं देखा? आपको नहीं मालूम क्या हुआ? तुम ही बता दो क्या हुआ है। ये देखिए, पढ़िए इसे। उन्हें अपनी स्टोरी के हीरो से इश्क हो गया है, राइटर मनार मसूद। आप नरमी से मामलात को हैंडल करती रहे और वो दुनिया के सामने अपने इश्क का इजहार करती फिर रही। इसमें इतना हाइपर होने की क्या बात है? तुम बैठ के आराम से बात कर सकते हो। कैसी बातें कर रही हैं आंटी आप? सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली है वो इश्क किसी और के साथ करती है। मेरी रेपुटेशन का सवाल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। अपनी रेपुटेशन का ख्याल करो, इनकार कर दो शादी से। ये क्या बात कर रहे हैं आप? जरा पढ़िए, लिखा क्या है इसमें? मैं सुबह 6 बजे अखबार पढ़ चुका हूँ। बैठो, चाय पियो। मनार, उठो। हद है यार, 12 बज गए। क्या कर रही हो यार? उठो। यार तुमने पहले क्यों नहीं जगाया मुझे? अच्छा, तो क्या तुम्हारे जागने का इंतजार करती मैं? इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। और मुझे पता है तुम अभी क्यों आई हो। बताओ क्यों आई हूँ? सबका रिएक्शन देखने के लिए, और क्या। वैसे यार ये दूसरा मौका है। मुझे तो मम्मा का बिहेवियर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अच्छा बिहेवियर या बुरा बिहेवियर? कुछ कह नहीं सकती, मैं सही से एनालाइज ही नहीं कर पा रही हूँ।
एकदम से मम्मा इतनी सॉफ्ट हो गई हैं, ना काशान को बुरा कह रही हैं। अब इतनी बड़ी न्यूज़ छप गई है मेरी पूरी दुनिया के सामने, और मम्मा ने मुझे एक लफ्ज़ नहीं कहा। अगर ये सच है तो फिर तो ये सच में बहुत बड़ा चेंज है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि आंटी तुम्हें कुछ ना कहे? मैं भी यही सोच रही हूँ। और वो शादी वाला मामला, उसका क्या हुआ? कोई बात नहीं हुई। मेरे ख्याल से ये सही सिचुएशन नहीं है। तुम्हें आंटी के इस रवैये से डर नहीं लग रहा? जब मैं फैसला कर चुकी हूँ तो फिर डर किस बात का? और शारिब? आई डोंट केयर। ये लड़की भी ना, मेरा तो फोन नहीं पिक कर रही और ना ही सीधे मुंह बात कर रही। उसे मालूम हो गया है कि काशान को फंसाने में तुम्हारा हाथ है। लेकिन ये सारा प्लान तो आपने बनाया, उसे नाराज तो आपसे होना चाहिए। हाँ, मुझसे भी नाराज है। मैं माँ हूँ, मना लूंगी उसे। मुझे तो अपनी पोजीशन समझ में नहीं आ रही। पहले काशान ने भरी महफिल में कह दिया कि वो मनार से प्यार करता है, और अब मनार उसने पूरी दुनिया के सामने। कहने दो उसे, मैं इतनी सी बात पे अपनी बेटी को परेशान नहीं करूंगी। क्यों नहीं कर सकती? मैंने सोच लिया है कि जो मनार चाहती है मैं वो ही करूंगी। मैं उसे प्यार मोहब्बत से हर चीज समझाने की कोशिश करूंगी, अपने फैसले पे लाने की कोशिश करूंगी। और आपको क्या लगता है वो मान जाएगी? हाँ, जो उसका फैसला होगा मैं वही फैसला करूंगी। ठीक है, मैं आपके साथ हूं। लेकिन आप उसे समझाएं कि वो अखबार में दिए हुए स्टेटमेंट को वापस ले ले। मैं उससे बात करूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। मैं चलता हूं, लेकिन प्लीज खाला इस मामले को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करो। मसूद, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी कहिए। मुझे काशान के घर वालों से मिलना है। अभी तो उस बेचारे की चोटें भी ठीक नहीं हुई होंगी, क्या उसे एक बार फिर पुलिस स्टेशन भेजना है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने सोचा है मुझे मनार की बात पर ठंडे दिल से गौर करना चाहिए। अफरोज बेगम, हमारी शादी को 24 साल हो चुके हैं और इस अरसे में मैंने कभी इस बात का दावा नहीं किया कि मैं आपकी बात को समझाऊं, इसलिए आपकी इस बात पर भी मेरा यही बयान है। मैं ये बात संजीदगी से कह रही हूँ। ठीक है, आपका जो जी में आए वो कीजिए, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि मनार की मर्जी के खिलाफ कोई काम ना हो। मनार से मैंने अभी इस बात का जिक्र नहीं किया। अच्छा, और शारिब को आपके इन ख्यालात का पता? जरूरी नहीं कि मैं हर बात शारिब को बताऊं। इस सारे मामले से शारिब का ताल्लुक है, क्योंकि असल मसला तो उसकी शादी का ही है। नहीं, असल मसला स्टेटस का है। हाँ, तो काशान का स्टेटस तो अब भी वही है। स्टेटस तो आपका भी ये नहीं था। मेरे साथ रहने के बाद आपका ये स्टेटस हो गया है। मैं आपसे और काशान से माफी मांगने आई थी। आना तो मुझे चाहिए था आपके पास, अपने बेटे के जख्म का एक एक हिसाब लेने के लिए। आप क्यों नहीं आई? आ जाती, जो बुरा भला कहना था कह लेती। जरूर आती, मगर मजबूर थी। काशान ने मुझे मना कर दिया था। आपने सोचा होगा कि काशान पर चोरी का इल्जाम साबित हो जाएगा और मनार मुझसे नफरत करने लगेगी, है ना? मैं गलती पर थी। अच्छा, ऐसे अब आप क्या कहने आई हैं?
इस वाक़े के बाद मुझे आपसे कोई तवक्को नहीं। काशान, इस तरह नहीं कहते। अगर वो यहाँ आई है तो हमारी मेहमान है, तुम्हें इनका एहतराम करना चाहिए। आप कहिए, आप क्या कहना चाह रही हैं? अनिला, अगर मैंने इस शादी की मुखालफत की है ना, तो उसके पीछे हमारा और आपका लेवल है जिसमें जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन मैं फिर भी इन सब बातों को भूलकर आपके इस छोटे से फ्लैट में आई हूं। देखो काशान, अगर तुम मनार का हाथ थामना चाहते हो तो इसके लिए तुम उसका अहल बन के दिखाओ। तो आप इस बात का भी मतलब समझा दें कि अहल होने से आपकी क्या मुराद है? इतना ही कि हम अपने खानदान और बरादरी को जवाब दे सकें। बहुत खूब। मतलब आपने सोच लिया कि ना मैं खुद को आपके बराबर ला सकता हूँ और ना ही मेरी मनार से शादी होगी। ऐसा नहीं है, तुम मेरे खुलूस पर शुबा मत करो। ये 20 लाख का चेक है, रख लो, काम आएगा। काशान ने कभी किसी की हेल्प नहीं ली, इसलिए अपना चेक अपने पास रखिए। मम्मा, आप मुझे बगैर बताए, मुझसे बगैर पूछे काशान से बात करने चली गई। मनार बेटा, इसमें क्या बुराई की बात है? वो खुद को स्टेब्लिश कर ले तो मैं तुम्हारी शादी उससे कर दूंगी, इसमें कोई बुरी बात है? मम्मा, आप मेरी जिंदगी को किसी शर्त के हवाले कैसे कर सकती हैं? देखो मनार, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, इससे ज्यादा मैं और नहीं झुक सकती। जिंदगी मैंने गुजारनी है, स्टैब्लिश आप उससे देखना चाहती हैं। अगर वो तुम्हें चाहता है ना तो वो दिन रात एक कर देगा तुम्हारे लिए। आई एम सॉरी, लेकिन ये मुझे मंजूर नहीं है। मैं तो बस इस इंतजार में हूँ कि कब काशान आए और मुझे यहाँ से लेके जाए। और वो पता है किस इंतजार में, कि आप उसे बुलाएंगी। बहुत जिद्दी इंसान है, भैया के लेके जाना चाहते हैं मुझे यहाँ से। तो मैंने कब इनकार किया है? मम्मा, जिस तरह आप इकरार करके आई हैं ना, ये इनकार ही तो है। आप खुद सोचें, किसी इंसान को स्टैब्लिश होने में कितना अरसा लग जाता है। अब क्या हम लोग एक दूसरे के बगैर ही जिंदगी गुजारते हैं? इसीलिए तो मैंने उसको ये ऑफर दी थी। और देख लिया ना आपने, किस तरह आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करने से इनकार किया उसने। बहुत जल्द उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। नहीं, उससे पहले आपको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। ये जो अफरोज आंटी कह रही है ना कि भाई हम पल्ला हो जाओ, हम पापलेट हो जाओ, उसके बाद आगे बात करेंगे, ये बहुत कोई नामुमकिन सी बात कर गई है वो। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब तू मेरे सामने ना ये फिल्मी डायलॉग्स मत मार, वरना ये पाना तेरे सर पे मार दूंगा मैं। यार जमील, मैं इतनी मेहनत ज़रूर करना चाहता हूँ कि मैं मनार के लिए छोटा सा घर बना सकूँ, खूबसूरत सा घर, जहाँ उसे मैं दुल्हन बना के ले जाऊँ। लेकिन कशान, एक अच्छे इलाके में एक बड़ा घर होना यार, ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ यार। उसकी माँ ऐसे नहीं मानेगी। उसको बहुत इज्जत के साथ ब्याह कराना चाहता हूँ, और मेरा दावा है कि एक दिन अफरोज बेगम खुद उसे रुखसत करेगी। यार वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब कैसे होगा? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं मनार की माँ को बता देना चाहता हूँ कि मोहब्बत की ताकत क्या होती है और वो क्या कर सकती है।
जमील, जमील, कशान, 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 तू दरवाजा खोल, पहले दरवाजा खोल। साथ मिस्टर काशान, आपकी किडनी की पोजीशन है, आप उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब मैं अपना बहुत ख्याल रखता हूँ। आपकी हालत देख के अंदाजा हो रहा है आप कितना ख्याल करते हैं। इनकी किडनी ठीक काम नहीं कर रही, ये बात मैं इनको पहले भी बता चुका। जी डॉक्टर साहब। मिस्टर काशान, आपको लंबा रेस्ट करना है, अभी आप काम करने का काबिल नहीं हैं। डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ, ये मुझे बहुत काम करना है। मैंने कुछ मेडिसिन तब्दील कर दी है और पेन को भी लगा दिया, फिर कुछ देर में आप घर चले जाएंगे, ठीक है? एक्सक्यूज मी, क्या आप देखकर बता सकते हैं कि ये जो पेशेंट अभी लेकर गए हैं काशान अहमद, इनको कौन से डॉक्टर अटेंड कर रहे हैं? यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर शामिर के पास। जी थैंक यू। हाँ हेलो मनार। कार्बोरेटर ना लगाना तो मैं खुद लगाऊंगा, कचरा है उसमें। चल ठीक है, जब लगाना होगा तुझे बता दूंगा, फिलहाल तू रेस्ट कर। अच्छा हाँ, वो फॉक्सी के रेयर स्क्रीन पर ना पेंटिंग भी करनी है, वो भी देख लेना यार जरा। करता हूँ यार, वो भी करता हूँ। झुककर काम करता हूँ तो चक्कर आने लगते हैं। करता हूँ। चल मैं फिर उन्हें मना कर देता हूँ। नहीं नहीं, मना नहीं करना, उनसे 2-4 दिन का और टाइम ले ले, मैं कर दूंगा। मुझे पता था तुम यहीं होगे, मालूम था मुझे, ये भी पता था कि काम कर रहे होगे तुम। वर्कशॉप का मतलब होता है जहाँ काम होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ काम ही होता है। लेकिन काशान तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं ठीक हूँ, क्या हुआ है मुझे? देखो बिल्कुल फिट हूँ। हाँ और वो डॉक्टर तो बेवकूफ़ है ना, जिसने तुम्हें काम करने से मना किया। ये जरूर जमील ने तुम्हें बताया होगा, एक नंबर का झूठा है ये। क्यों कर रहे हो तुम ये सब, बताओ। तुम्हारे और मेरे लिए। तुम्हारी माँ ने जो शर्त रखी है मुझे हर हाल में पूरी करनी, ये मेरी इज्जत का मामला। सॉरी, ये थोड़ी सी खांसी बस। खैर और बताओ। तुम बात को मत बदलो, कभी कहते हो कि मामूली सी खांसी है, कभी कहते हो रूटीन चेकअप है। क्या बेवकूफ समझा हुआ है तुमने मुझे?
ये सारी मेडिसिन तुम लेती हो, कहते हो कि तुम ठीक हो। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? मुझे नहीं चाहिए काशान, मुझे तुम चाहिए हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्लीज मत करो ये सब कुछ। मनार, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बहुत मेहनत करूंगा। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक होती तो मैं तुम्हें इस पागलपन से कभी ना रोकती। खुदा के लिए काशान, प्लीज जस्ट स्टॉप इट। नहीं मनार, ये मेरी और तुम्हारी इज्जत का मामला है। मैं ये जरूर करके दिखाऊंगा, चाहे मेरी जान भी चली जाए। मामा, मामा प्लीज आप अपनी ये डिमांड वापस ले लें। बेचारा आपकी ख्वाहिश पूरी करते करते ही मर जाएगा। आपने किस मुसीबत में डाल दिया उसे? ना काम नहीं कर सकता। मामा प्लीज मेरी बात मान लें आप। मैं अपने इतने बड़े फैसले से पीछे हट गई। तुम्हारी शादी काशान से करने के लिए तैयार हूँ। अब तुम और क्या चाहती हो कि मैं क्या करूँ? मामा वो तो पागल है मेरी मोहब्बत में, लेकिन मैं जानती हूँ बरसों लग जाएंगे फिर भी वो ये सब नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की थी, मगर वो नहीं माना। और आपने उसकी खुददारी की ये सजा दी है उसे? इतने मुश्किल काम में लगा दिया जो वो कर ही ना सके। मामा कितनी जालिम है ना वैसे आप। मनार, तुम मेरी एक ही बेटी हो। मैं किसी कम हिम्मत वाले इंसान से तुम्हारी शादी नहीं कर सकती। ट्राई टू अंडरस्टैंड। खारे पानी जैसा प्यार